हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि आप भगवान शिव का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र सुनते हैं, फिर भी मन के भीतर एक हलचल बनी रहती है। कभी कभी बिना कारण के ही बेचैनी, कभी भीतर एक खालीपन, कभी अचानक से वैराग्य का जाग जाना और कभी तीव्र भावुकता। और दोस्तों, तब मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर मैं महादेव का भगत हूं तो मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, यह कोई कथा नहीं है, यह कोई प्रवचन नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। दोस्तों, भगवान शिव शांति नहीं, जागरण देते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भक्ति का अर्थ है तुरंत शांति का मिल जाना, लेकिन भगवान शिव का मार्ग वैसा नहीं है दोस्तों, जैसा आप समझते हैं। शिव आपको सुलाते नहीं है, शिव आपको जगाते हैं। और जागरण का पहला चरण हमेशा अस्थिरता ही लेकर आती है। जब कोई व्यक्ति सच में शिव की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर छिपी हुई जो परतें हैं हिलने लगती है। वर्षों से दबे हुए भाव, अनदेखे डर, छुपा हुआ क्रोध, अधूरी इच्छाएं सब सतह पर आने लगते हैं। और जब भीतर जमी हुई धूल उठती है तो पहले धुंध बनती है और साफ दृश्य बाद में दिखाई देता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि भीतर का जो ये तांडव है ये क्या है। दोस्तों, तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं है, तांडव का अर्थ है असत्य का टूटना। जब शिव चेतना व्यक्ति के भीतर सक्रिय होती है तो पुरानी पहचान दरकने लगती है। आपको लगने लगता है कि जो लोग पहले आपको अच्छे लगते थे अब अचानक से उनसे दूरी महसूस होती है। जिन बातों में पहले आनंद आता था अब वो बातें आपको खोखली लगने लगती है। जिन लक्ष्यों के पीछे आप भाग रहे थे वो अचानक से अर्थहीन प्रतीत होते हैं। दोस्तों, ये असफलता नहीं है, ये चेतना का परिवर्तन है। आप दो दुनियाओं के बीच में खड़े होते हैं, एक पुरानी आदतों की दुनिया और दूसरी जागती हुई आत्मा की दुनिया। और बीच की भूमि हमेशा अस्थिर होती है। दोस्तों, शिव मार्ग पर सबसे बड़ा आघात अहंकार को लगता है। मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, लोग मुझे कैसे देखते हैं, यह सब धीरे धीरे बिखरने लगता है। यह अहंकार शांतिपूर्वक तरीके से नहीं जाता दोस्तों, वो प्रतिरोध करता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी अवसाद के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में। और आप सोचते हो कि मेरी साधना कहीं गलत दिशा की ओर तो नहीं जा रही, लेकिन सत्य यह है दोस्तों कि आपकी साधना अब असर कर रही है। दोस्तों, भगवान शिव का मार्ग भीड़ भाड़ वाला मार्ग नहीं है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि भीड़ में होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं? पुराने लोग आपको समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, ये कोई दंड नहीं है, ये प्रशिक्षण है। और यही आत्मसंवाद यानी आत्मा से बातचीत शुरू होती है। दोस्तों, ये अंदर का तांडव तब तक चलता है जब तक आप उससे लड़ते रहते हो। और एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। घटनाएं वही रहती है लेकिन आप बदल जाते हो। पहले आप क्रोध में डूब जाते थे, अब आप क्रोध को देखते हो। पहले डर आपको पकड़ लेता था, अब आप डर को आते जाते देखते हो। दोस्तों, यहीं से वास्तविक स्थिरता जन्म लेती है। यह शांति भावनात्मक नहीं होती, यह केंद्र की स्थिरता होती है। जैसे तूफान बाहर हो लेकिन दीपक भीतर स्थिर रूप से जल रहा हो। धीरे धीरे आपको यह समझ में आता है कि अशांति आपकी दुश्मन नहीं थी, वो एक शिक्षक थी। वो उन परतों को तोड़ने आई थी जिन्हें आप स्वयं कभी नहीं तोड़ पाए।
दोस्तों, जब खोजने वाला थक जाता है तभी जाकर व्यक्ति की खोज समाप्त होती, और तब जो चलता है वही है भगवान शिव। दोस्तों, परिपक्वता शिव भगत की पहचान है। अब जीवन वैसा नहीं चलता, जीवन चलता है शिव के अनुसार, उनकी इच्छा से। सुख आता है, दुख आता है, हानि होती है, लाभ होता है, लेकिन व्यक्ति के भीतर प्रतिरोध नहीं उठता, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और साक्षी भाव अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण दिखता है, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाता, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक शांत तरंग होती है, एक ऊर्जा होती है। उनकी आंखों में एक ठहराव होता है, उनकी वाणी में शब्द कम और मौन अधिक होता है। दोस्तों, जब भीतर का संघर्ष शांत होता है तो करुणा स्वतः ही प्रकट हो जाती है। अब आप दूसरों को दोष नहीं देते, अब आप जानते हो कि हर कोई अपने भीतर के तांडव से लड़ रहा है, भीतर के तांडव से गुजर रहा है। अब प्रेम में अधिकार नहीं होता, संबंध में निर्भरता नहीं होती, और यही मुक्ति है। दोस्तों, यदि आप अभी भी अशांति में हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। ये अंत नहीं है, ये शिव मार्ग का मध्य है, और मध्य हमेशा कठिन होता है। और याद रखिए दोस्तों, आप शांत होने नहीं आए थे, आप सत्य को जीने आए थे। और जब सत्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है तो तांडव करुणा में बदल जाता है। दोस्तों, महादेव कभी कष्ट नहीं देते, वो केवल आपके आसपास से उन चीजों को हटाते हैं जो वास्तव में आपकी थी ही नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, हमारे इस अंबे कल्याण चैनल को, आपके इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।